हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है मराठा राज्य और संघ। छत्रपति शिवाजी का जो जीवन परिचय है, इनका जन्म शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। राजधानी इनकी रायगढ़ थी और इनका राज्याभिषेक बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा किया गया था। बनारस के पंडित ने इसलिए राज्याभिषेक किया था क्योंकि तात्कालिक महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने इन्हें क्षत्रिय मानने से मना कर दिया था। इसलिए बनारस के पंडित विश्वेश्वर द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया था। अफजल खान का वध इन्होंने 1659 ईस्वी में किया था। 1665 में जयसिंह के साथ इन्होंने पुरंदर की संधि की। 1666 में औरंगजेब द्वारा इन्हें आगरा में कैद किया गया। 1674 में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण की। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की एक संस्था थी, जिसमें 8 प्रमुख मंत्री इनके हुआ करते थे। उसमें पेशवा राजा का प्रधानमंत्री था, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री राजस्व मंत्री था, वाक्यानवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही का विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। पंडित राव का कार्य था विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। सेनापति या सरे नौबत ये सैनिकों की भर्ती, संगठन और रसद का प्रबंध किया करता था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था, ऐसा कांशीराज पंडित नाम के एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा था। एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश भेजकर बालाजी बाजीराव को बताया गया था कि 2 मोती विलीन, 22 सोने की मोहरें लुप्त, चांदी तांबे के सिक्कों की पूरी गणना नहीं। इसका तात्पर्य था कि इसमें मराठों की सेना की काफ़ी क्षति हुई है। सदाशिवराव भाऊ मराठा सेना की तरफ से थे। अहमद शाह अब्दाली अफगान सेना की तरफ से युद्ध कर रहा था। इस युद्ध का तात्कालिक कारण था अहमद शाह अब्दाली द्वारा अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना। मराठा साम्राज्य के संबंध में कुछ दूसरे तथ्य इस प्रकार हैं। साहू के प्रतिनिधि के रूप में 1679 से 1700 ईस्वी तक राजा राम ने मराठों का नेतृत्व किया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय ताराबाई के पास मराठा नेतृत्व था। बालाजी विश्वनाथ का पेशवा के पद पर कार्यकाल 1713 से 1720 तक था। 1720 में शाहू ने पेशवा बाजीराव प्रथम को नियुक्त किया और बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा का पद पैतृक बन गया था। संगोला की संधि 1750 में क्रियान्वित हुई। संवैधानिक क्रांति द्वारा शक्ति छत्रपति के हाथ से पेशवा के हाथ में आने की प्रक्रिया पूरी हुई। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। परवर्ती मुगल शासकों को देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम, इसका अन्य नाम शाह आलम था और मूल नाम मुअज्जम था। 1707 से 1712 तक इसका शासनकाल रहा। अन्य नाम शाह बेखबर था। ये नाम इसे खफी खान ने प्रदान किया था। जहांदार शाह को देखते हैं। 1712 से 1713 तक इसका शासन रहा। ये नितांत अयोग्य था। जुल्फिकार खां की सहायता से इसे गद्दी मिली थी और फरूख के शेर से ये परास्त हुआ। 1713 में इसकी हत्या हो गई थी। फरूख शेर 1717 ईस्वी का इसका फरमान था। अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देने के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार फरूख शेर ने दिया था। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक शासक रहा। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये अंतिम मुगल बादशाह था। नादिर शाह का आक्रमण इसके कार्यकाल में हुआ। करनाल के युद्ध में मुगल सेना परास्त हुई। रंगीला के नाम से यह प्रसिद्ध था और हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का इसके शासन में प्रभुत्व था। शाह आलम द्वितीय, इसका कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। इसका मूल नाम अली गौहर था। दिल्ली पर इसके समय में ही अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय
1937 से 1857 ईस्वी तक शासक रहा। ये बिना साम्राज्य का सम्राट कहलाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपए की वार्षिक इसकी पेंशन इसे मिली और 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मुगल काल में तुलसीदास जैसे संत भी हुए थे। इनके बारे में थोड़ी जानकारियाँ देखते हैं। ये सुप्रसिद्ध भक्त और संत कवि थे। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस लिखा था। 1532 से 1623 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। आईने अकबरी में अव्वल फजल के द्वारा इनका नाम का उल्लेख किया गया था। अकबर का मकबरा 5 मंजिला भवन है जो कि सिकंदरा गांव में स्थित है। इसके निर्माण की योजना स्वयं अकबर की थी। इसकी विशेषता यह है कि यह गुंबद विहीन है। निर्माण कार्य इसका जहांगीर द्वारा किया गया। प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल से आकार में छोटी है। तुलसीदास की कुछ अन्य ग्रंथों को देखते हैं। बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली और रामचरितमानस है। जबकि छोटे ग्रंथों में पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली है। आगरा का किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। ये अकबर द्वारा निर्मित है। अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में ये बनाया गया था। जहांगीरी महल इसी किले में स्थित है। किले के अंदर अकबर द्वारा लाल पत्थर निर्मित 500 से अधिक भवन बनाए गए थे। भक्त नामावली देखते हैं। भक्त नामावली ध्रुवदास, भक्तमाल नाभादास, चित्रावली उस्मान और रसिक प्रिया रामचंद्रिका कवि प्रिया केशवदास द्वारा लिखित है। मजहर जारी करने के बाद अकबर द्वारा धारण की गई उपाधि थी सुल्तान आदिल या इमाम आदिल। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि जरी कलम थी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु उपाधि से सम्मानित करने वाले शासक का नाम अकबर ही था। कोतवाल अलाउज मुल्क की सलाह पर अलाउद्दीन ने नया धर्म चलाने का विचार त्याग दिया था। बढ़नी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। राजपद के विषय में बलबन के विचार को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पुनः जीवित किया गया था। शासक और उनके प्रसिद्ध कार्य इल्तुतमिश चहलगानी अमीर, यह कार्य इसने सबसे पहले किया था। और चहलगानी जो प्रथा थी उसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, जो बाद में बलबन ने समाप्त की। मोहम्मद तुगलक ने प्रतीक मुद्रा जारी की। शेरशाह ने सड़क आजम बनाई थी और अकबर ने आईने दहसाला का एक स्थापित बंदोबस्त किया था। नामदेव भक्ति संत थे जो पेशे से दर्जी थे। कबीर जुलाहा, रविदास मोची और सेना नाई थे। स्थापत्य की अवस्थिति देखते हैं। अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाज़ा जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गोंड और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। कबीरदास का जीवन काल 1398 से 1518, गुरु नानक 1469 से 1539, चैतन्य 1486 से 1534, मीराबाई 1498 से 1557, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासनकाल रहा। मारवर्मन कुलशेखर 1268 से 1310, देवराय द्वितीय 1422 से 1446, कृष्णदेवराय 1509 से 1529। सिकंदर लोदी ने दोहरा गुम्बद बनवाया। शेरशाह ने अष्टभुजीय मकबरा, बलबन ने सत्य मेहराबीय मकबरा, मोहम्मद आदिल शाह गोल गुम्बद। जहांगीरी महल का जो झुकाव है वो हिंदू स्थापत्य कला की ओर है। इसका प्रेरणा स्रोत मानसिंह महल है जो ग्वालियर में है और निर्माता अकबर है। महाप्रभु चैतन्य के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता सची देवी थे। जीवन काल इनका 1486 से 1534 ईस्वी तक था।
इनका जन्म स्थल नादिया जिला था जो बंगाल में है। इनके बचपन का नाम निमाई था। ये भक्ति आंदोलन के बेहद प्रसिद्ध संत थे। आराध्य देवता श्री कृष्ण और संस्थापक मध्य गौड़ीय संप्रदाय के थे। मुल्ला दाऊद ने चंद्वायन लिखी, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा, सोमनाथ ने राग विबोध और अमीर खुसरो ने आशिका लिखी। वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ पंढरपुर महाराष्ट्र है। इसके संस्थापक ज्ञानेश्वर है। अन्य संत नामदेव तुकाराम है। इस वारकरी संप्रदाय में मुख्यतः विठोबा की पूजा की जाती है जो श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य हुआ। मुख्यतः ये अकबर के सेनापति थे। हकीम खान सूर अकबर महाराणा प्रताप की ओर से लड़े और महाराणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व इन्होंने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए थे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ ही हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।